गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। मैं अमलेश कुमार आज 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और ये 4 जो ऊपर क्वेश्चंस देख रहे हैं आप 1 2 3 4, ये चारों क्वेश्चंस जो है वो कल कंप्यूटर साइंस पीजीटी एकलव्य यानी कि ये हमारे से एग्जाम में आया था और ये सारे 4 क्वेश्चंस जो 4 क्वेश्चंस हैं वे आपके स्टैंडर्ड 11 के सिलेबस से हैं। तो मैंने सोचा आज डिस्कस करूँ, तो आप इसके आउटपुट बताएं। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इंपोर्ट numpy एज np एंड np डॉट एरे एक numpy से एरे बना हुआ है जो a में जा रहा है। जब आप उसमें 1 ऐड करेंगे तो आउटपुट क्या होगा? तो चलिए मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको यदि आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जिन बच्चे को नहीं पता है मैं बता दूँ। इंपोर्ट numpy एज np, और यहाँ पर जो एरे बना हुआ है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि numpy से भी हम एरे बनाते हैं। numpy से ही एरे एक्चुअली बनाते हैं और जो यहाँ एरे बना हुआ है वह क्या है? आपका नेस्टेड एरे है। क्वेश्चंस देखने में आपको आसान लग रहा है बट थोड़ा सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा जो है इसमें आप दिमाग लगाएंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें छोटा सा लॉजिक है, जो उस लॉजिक को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी तक एलिमेंट को अपडेट करना आप सभी को आता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोल क्या रहा है कि जब आप प्रिंट करेंगे ए को, जब आप प्रिंट करेंगे +1 करके प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या होगा? तो मैं बता दूँ आपको आउटपुट क्या आएगा। देखिए यहाँ पर जो है ए जो है ना, ए जो हमारा एरे है, ठीक है, एरे जो है उसमें कोई पार्टिकुलर जो है वो इंडेक्स पर 1 ऐड करने के बाद नहीं कर रहा है। a+1 है, यानी कि इस एरे में जितने भी सारे जो एलिमेंट्स हैं, यानी लिस्ट देखिए यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट है यहाँ पर, तो ए जो 1 है वह इस 2 में भी ऐड होगा तो बन जाएगा 3, फिर इस 3 में भी ऐड होगा तो हो जाएगा 4, यानी ए आपका बन जाएगा 3 4। और सेम वे या जो 1 है वह इसमें भी ऐड होगा तो 11, और इसमें ऐड होगा तो 21। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आउटपुट जो होगा 3 4, यानी इस 2 में 1 ऐड हो गया तो 3 हो गया, इस 3 में 4 ऐड हो गया तो क्या हो गया, सॉरी इस 3 में 1 ऐड हो गया तो 4 हो गया। सेम वे ये जो 1 है इस 10 में ऐड हुआ तो 11 हुआ, फिर जो है 1 21 में ऐड हुआ तो 21 हुआ। तो ये बहुत सिंपल सा है बट यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि नेस्टेड लिस्ट था। नेस्टेड लिस्ट में जो है कन्फ्यूजन था कि A1 कहीं इसके साथ जुड़ेगा या इसके साथ जुड़ेगा, तो इस पर कुछ करना नहीं है। यदि नॉर्मल एरे है 1 ऐड करना है तो जितने भी सारे एलिमेंट्स हो, सब एलिमेंट्स हो, सब में ऐड हो जाएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ठीक है, यहाँ पर एक लिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ एक लिस्ट बना हुआ है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है। मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, इट विल सेव द टाइम। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने इसे कॉपी कर लिया और इसके बाद जो है इस कोड को प्रिंट करना है। तो ध्यान से देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, एल नाम का जो है लिस्ट बना हुआ है मेरा, यहाँ पर एल नाम का लिस्ट बना हुआ है 19283 754। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वह एल जो है वह कॉलन, देन कॉलन दिया हुआ, यानी कि इनिशियल वैल्यू इज़ नॉट गिवन, देन कहाँ तक जाना वह भी नहीं दिया हुआ है, मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू लास्ट एलिमेंट। बट जो थर्ड वन इज़ गिवन अ स्टेप, यानी कि ए जो है वह 0 से स्टार्ट होगा और एक एक गैप करके लेगा, यानी कि फर्स्ट जो एलिमेंट डिस्प्ले करेगा 1, देन एक छोड़ देगा तो 2 करेगा, देन फिर करेगा 3, देन करेगा 5, यानी ए जो टर्म है वह क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा 1 2 3 5। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखिए प्लस लिखा हुआ है, यानी कि फिर एक लिस्ट को जो है वो स्लाइस किया जा रहा है। यहाँ स्टार्टिंग इज गिवन 0, देन लास्ट तक जाएगा और स्टेप दिया हुआ है -2, तो -2 दिया हुआ है, यानी कि इंडेक्सिंग यदि इसका करें हम तो यहाँ क्या होगा, -1 -2 -3, यानी स्टार्ट जो स्टेप है वह -2, यानी कि बैक साइड से जाएगा, मतलब राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो यहाँ पर जो एलिमेंट स्टार्ट होगा वह 4 से लेकर लास्ट तक जाएगा, बट इंटरवल क्या है, 2 का है, बट इट विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो एलिमेंट जो डिस्प्ले करेगा वह 4 7 देन 8 देन 9। तो आउटपुट आपका जो आएगा वो आएगा 1 2 3 5, देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 4 7
8 9, तो दिस विल द रिजल्ट। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो एक जो है वो लेफ़्ट से राइट जा रहा है और दूसरा जो है राइट से लेफ़्ट जा रहा है, बट जो इंटरवल है वो 2 का है। इफ़ इट्स मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट तो वो नेगेटिव इंडेक्स दिया हुआ है, ये ध्यान देंगे। ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, 1 2 3 4 इस तरह से दे दिया हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। नाउ वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, थर्ड वन इज सेइंग व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। एक लूप दिया हुआ फॉर आई इन रेंज, ठीक है। देखिए इट विल स्टार्ट फ्रॉम 6 गोज अप टू व्हाट 1, यानी कि नेगेटिव इंडेक्स स्टेप कितना हो -2, यानी कि 6 जाएगा 4 जाएगा, ठीक है। तो क्या आउटपुट देगा ये, तो चलिए इस कोड को मैं यहाँ टाइप कर दूँ। फॉर इट्स गिवन आई इन रेंज एंड इट्स गिवन व्हाट 6 is initial value 6 goes up to 1 and step is -2। ओके, देन जो प्रिंट करने का बात बोल रहा है प्रिंट, और यहाँ पर आप सभी जानते हैं एंड इक्वल टू, यानी कि सेम लाइन में डिस्प्ले करने का बात कर रहा है, और जो प्रिंट करवाना है वह क्या है स्टार देन $, इसको प्रिंट करना है। तो देखिए इसका जो आउटपुट आएगा, देखिए रन कैसे करेगा। फर्स्ट टाइम जब रन करेगा तो 6 होगा, कंडीशन ट्रू होगा बिकॉज इट विल गोज अप टू व्हाट 0, तो 6 होगा। फर्स्ट टाइम लूप रन करेगा तो प्रिंट करेगा। दूसरा बार जो रन करेगा लूप, तो उसमें जो है इनिशियल जो 6 क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा, बिकॉज -2 जब -2 हो जाएगा तो 4 बन जाएगा। और फिर ये जो सेम जो है वह सेम लाइन में डिस्प्ले करेगा, ठीक है, कोई स्पेस वगैरह नहीं, सेम लाइन पे डिस्प्ले करेगा। तो 2 टाइम हो गया। फिर थर्ड टाइम क्या हो जाएगा, फिर वो 4 क्या बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 2, तो उस समय डिस्प्ले करेगा। एंड नेक्स्ट टाइम फिर क्या करेगा, और जो 2 है वो फिर माइनस हो जाएगा तो इट विल 0, तो यहाँ पर 0 तक रन करेगा तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेगा, ये ट्रिपल्स जो है 3 बार डिस्प्ले करेगा। देखिए यहाँ 3 बार डिस्प्ले करेगा। तो ये फर्स्ट टाइम जब आई का वैल्यू 6 था, सेकेंड टाइम जब आई का वैल्यू 4 हुआ, थर्ड टाइम जब आई का वैल्यू 2 हुआ, और नेक्स्ट टाइम रन नहीं करेगा बिकॉज वह 0 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जब 0 तो जाएगा तो मतलब उसको एक्सक्लूड कर देता है। तो दिस इज़ द आउटपुट। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक टेक्स्ट बना हुआ है, टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पर। लिस्ट एक फंक्शन है आपका, और इसके अंदर जो हम पास कर रहे हैं PEACE, तो एक हम स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं। तो लिस्ट मेथड क्या करता है, इस स्ट्रिंग को जो है ना वह क्या करता है लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि सारे लेटर को यहाँ पर क्या करेगा अलग कर देगा, अलग अलग एलिमेंट कर देगा, P देन E देन A देन C देन E। और जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, टेक्स्ट को प्रिंट करवाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्ट्रिंग था उसको अलग अलग कैरेक्टर में जो है एज अ फॉर्म लिस्ट फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया। तो देखिए क्या है ना कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं 11-12 का ही क्वेश्चंस आते हैं, और आप ही का सिलेबस होता है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर एग्ज़ाम में ऑप्शंस दिखते हैं, और सेम एक क्वेश्चंस का जो आंसर जो है ना वह 2-3 मिलता जुलता दे दिया जाता है। तो क्या होता है कि मिस्टेक हो जाता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हों, और इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई होप ये 4 जो क्वेश्चंस हैं वो आप सभी को समझ में आ गया है। बाकी आपको अलग आउटपुट कुछ आ रहा है या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़रूर देखें इसे।